जब बात आती है ना आपकी, तो आज से पहले मैंने आपके पर्सन को इतना सीरियस कभी नहीं देखा। ये एनर्जीज कुछ और ही बताने की कोशिश कर रही हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। लगता है कि आप एक घेरे में हो, एक चक्रव्यूह है जिसमें आप फंस से गए हो। आपको ऐसा लगता है कि इस चक्रव्यूह से आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये बस आपने बॉटम लाइन हिट कर ली है और कुछ भी करके अब आप इस लव लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कहीं ना कहीं आपका कहना ठीक भी है। आपको ना आपके मन में यूनिवर्स जो है ये डर डाल रहे हैं ताकि आपको महसूस हो कि हाँ, लव लाइफ काम नहीं करेगी, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, मेन आपका जो सोल पर्पस है, जो आपको गोल है, वो अचीव करना ही पड़ेगा। आप हमेशा के लिए इस लव लाइफ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये इंसान ना आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हो? कल रात भी इनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल से बीती है। मुझे लगता है कि ये सो नहीं पाए हैं और आज का पूरा दिन ये पर्सन आपको एक बार देखने के लिए, आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब और रेस्टलेस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पास अब कोई और चारा नहीं है आपको मनाने के अलावा। जान गए हैं टेढ़ी खीरो आप, अब आप ऐसे नहीं मानने वाले। पर ये भी जान लो, जितनी ज़िद है ना इस पर्सन की, ये पीछे नहीं हटने वाले। साफ सीधी बात है, ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाले। बहुत ज़िद्दी मुझे लग रहे हैं, पर उससे भी ज़िद्दी आप हो। आपने कसम खा ली कि आप एक बार बात नहीं करोगे, तो मैं देख रही हूँ आप करते ही नहीं हो बात। ठीक है ना? धीरे 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 आपके मन में भी ये चीज़ घर कर गई है कि आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी है, ये ईगो से भरे हुए हैं। ठीक है, और इस पर्सन को ना लेट गो करने में बहुत टाइम लगता है। पर आपके पर्सन का ये कहना है, ये जो भी आप चीज़ें बता रही हो वो नहीं, वो आपके पर्सन नहीं, आप हो। इनका ये मानना है आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। इनका ये मानना है कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो भरी हुई है। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप खुद को लिबरेट नहीं कर रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों से बांध के रख रहे हो। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप फॉल्ट पर हो। अपने ज़िद पकड़ लिए कि जब तक ये आते नहीं हैं आप भी इनसे कुछ बोलोगे नहीं। ठीक है ना? तो ये पर्सन इसको एक हिंट की तरह समझ रहे हैं। सभी को तो ये बोलना चाहूँगी, मुबारक हो, आपका जो इंतज़ार है वो रंग लाया। ठीक है, जहाँ पे ये रिश्ता, जैसे कहते नहीं, आप सोच रहे थे पानी सिर के ऊपर से चला गया, पानी वहीं पे रुक गया। सभी के सभी कमेंट सेक्शन में एक हार्ट बनाएंगे और आज अपना फेवरेट फ्लावर बना दीजिएगा। हार्ट के साथ अपना फेवरेट फ्लावर। मैं रुकी हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, जल्दी से बना दीजिए। ठीक है, इसको आपके पर्सन एक पॉजिटिव साइन की तरह समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब आपने बता ही दिया इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली अब आपने बोल ही दिया कि आपके पर्सन को आना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना आप इनके पास नहीं आओगे। इनडायरेक्टली आपने बोल ही दिया आपके पर्सन को कुछ भी करके एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? वरना और कोई चारा नहीं है, अब आपको ये नहीं पा सकते। बस यही चीज़ है, ध्यान में रखिए। काफ़ी कुछ आ रहा होगा आपके मन में,
काफ़ी गुस्सा भी आता है आपको जब आप सुनते हो कि ये पर्सन आ रहे हैं। आप ना मन ही मन में सोच लेते हो, सारे के सारे डायलॉग बना लेते हो, ये कहना है, ये कहना है, आएंगे तो ये पहनना है, ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ठीक है ना। और दूसरी ओर ये पर्सन जैसे कहते हैं बेधड़क तैयार है अपने दिल की फीलिंग्स बोलने के लिए आपसे, बेधड़क तैयार है, कुछ भी हो जाए। ये कह रहे हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है आपके पास तैयार होके आने की। अगर ये अपनी जगह पे सच्चे हैं, इनकी फीलिंग्स दिल से हैं, तो ये आपको बता सकते हैं, हर चीज़ आपको क्लियर कर सकते हैं। इनको बिल्कुल भी नीड नहीं लग रही है कि ये आपसे कोई चीज़ झूठ बोलें या कोई छुपाएं, है ना। बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं। ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ आपके पर्सन के मन में चल रहा है, जिसको ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। मन तो बहुत कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ द फियर ऑफ समबडी एल्स, ठीक है ना। थर्ड पार्टी अगर उनको रोक रही है ना, इस पर्सन को इस बात का डर नहीं है कि थर्ड पार्टी उनको रोक रही है। इस पर्सन को डर इस बात का है कि थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी आपको कोई नुकसान पहुंचा दे, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन से पहले आपके पास पहुंच जाए और आपको उल्टा सीधा भड़का दे। जी हाँ, ये चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में है। अब ये चाहते नहीं है कि थर्ड पार्टी कुछ भी करके आपको और आपके पर्सन को अलग करे। समझ रहे हैं। आपके पर्सन जैसे जानते हैं ना थर्ड पार्टी को, वैसे ही आप भी जानते होगे। पूरी कोशिश है आप दोनों को अलग करने की, पूरी कोशिश है आप दोनों के अंदर गलतफहमी डालने की। देखिए, खुद ही देख लीजिए। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए थर्ड पार्टी कुछ भी कर सकती है, आप सावधान रहना। हो सकता है हाल फिलहाल में बहुत कम लोग हैं जो इस रिश्ते को टूटते हुए देखना चाहते हैं। बहुत लोग आप दोनों का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पर ये भी चीज़ आप समझ लो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के ऊपर मंडरा रही हैं। हो ना हो ये चीज़ें आपके पर्सन को बुरा महसूस कराती हैं। हो ना हो ये चीज़ें आपके पर्सन को पीछे की ओर खींचती हैं। इनका सबसे बड़ा दुख यही है कि दोनों के होते हुए भी, दोनों की फीलिंग्स इतनी करीब होते हुए भी थर्ड पार्टी बीच में आई है। इनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि थर्ड पार्टी कामयाब रही, मतलब ये सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कोई चीज़ रह गई है ना, जिसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा रही है। तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये आप दोनों के रिश्ते को इतना ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं कि कोई भी अब आके ना अपनी मर्ज़ी से बोल के ना चला जाए, कोई भी बाके जिसका जो मन किया वो करके ना चला जाए। इतना ज़्यादा चीज़ को सही करके रखें कि दूसरे चाहकर भी टांग ना अड़ा पाएँ। इतना ज़्यादा चीज़ें सही करके रखें, दूसरे चाहकर भी टांग ना अड़ा पाए। अब धीरे धीरे चीज़ें डिफरेंट हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें अलग रूप ले रही हैं। देखो क्या हो रहा है, देखो आपके पर्सन के मन में क्या आ रहा है। देखो, मैं देख रही हूँ ये पर्सन अभी चुप हो रहे हैं। चुप इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि ये नहीं चाहते इनका अगला एक्शन आपको पता चले, ठीक है। अगला एक्शन आपको पता चले, ये चाह नहीं रहे हैं कि ये देख रहे हैं
कि जब भी ये कोई चीज़ अनाउंस करके करते हैं या अगला एक्शन बता के लेते हैं कुछ, तो कोई ना कोई गड़बड़ी या कोई ना कोई रुकावट ज़रूर आती है। उन सभी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उन सभी चीज़ को अपने कंधे पे लेने के लिए और सभी चीज़ को बोलने के लिए दिस पर्सन इज़ कन्फर्म्ड कि ये अभी साइलेंट रहना चाहेंगे और एकदम से आपको सरप्राइज़ देना चाहेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को रीडिंग अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन को भर देना ब्लू हार्ट से आज, ठीक है। मिलूंगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।